हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने और रेशनल नंबर ला सकते हैं और उनको निकालने के क्या क्या मेथड हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर्स और निकालने हैं तो दो मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज मेथड, एक होता है डिनोमिनेटर सेम करने का। हमें ज़्यादा पढ़ना है डिनोमिनेटर सेम करने वाला। एवरेज मेथड थोड़ा टाइम टेकन होता है, इस वजह से हम इसको स्किप करेंगे, लेकिन समझ लेते हैं होता क्या है। लेकिन यूज़ ज़्यादातर डिनोमिनेटर सेम वाले का ही करना है आपको। एवरेज मेथड में क्या होता है, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, अगर एक है ए और दूसरा है बी और इसके बीच में हमें निकालने हैं बाकी रेशनल नंबर, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर का कर दो सम और डिवाइड बाय 2। एवरेज ऐसे तो निकलता है, जो भी दिया हुआ है उनका सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो एवरेज निकल जाता है। तो एवरेज मेथड होता है पहला मेथड कि जो दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनका सम करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो जो आंसर आएगा वो पक्का ही ए और बी के बीच में लाइज करेगा। एवरेज मेथड हो गया इस तरह से। अब डिनोमिनेटर सेम वाला क्या होता है, हमारे पास कोई एक नंबर है, कोई एक दूसरा नंबर है। अब हमें देखना होता है भले वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या फिर वो सिंपल नंबर की फॉर्म में हो, तो फिर भी हमें ये देखना है कि जो उनका डिनोमिनेटर है, ये इनके बीच का नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या फिर नहीं है। सेम नहीं होता है तो सेम करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 2/6 और 3/6। अब बोला गया है कि ये तो हमारे पास रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ही तो है क्योंकि 2 और 6 p/q की फॉर्म में है और q हमारा 0 भी नहीं है और ये दोनों इंटीजर भी हैं, तो ये दोनों हमारे रेशनल नंबर तो हैं। अब इनके बीच में और कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम वाले तरीके से बस ये देखना है डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। सेम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम करेंगे। अब यहाँ पर तो हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गए, तो अब इसके बीच में कितने नंबर आ सकते हैं तो ये चीज़ देखेंगे। समझो यहाँ मैंने लिख दिया 5। अब 6 तो सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद उसको भूल जाना है, बस स्टार्टिंग के न्यूमरेटर देख लो कि वहाँ पर क्या है। ये है 2 और ये है 5, तो इनके बीच में कितने भी रेशनल नंबर आते हैं वो लिख दो। कितने आते हैं, जो सिंपल काउंटिंग नंबर्स होता है वे तो पता ही होते हैं। 2 और 5 के बीच में क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, और 3 के नीचे लगा दो 6 और 4 के नीचे भी 6, क्योंकि डिनोमिनेटर 6 था दोनों का, तो इन दोनों के बीच में भी 6 आ गया। तो हमने इन दोनों के बीच में कितने हमने रेशनल नंबर निकाले हैं, 3/6 और 4/6। इनके बीच में भी और होते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट काउंटिंग नंबर से निकालना है तो इस तरह निकालते हैं। डिनोमिनेटर सेम कर दो, न्यूमरेटर को चेक करो कि इनके बीच में कितने और नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर का ये होता है, और एवरेज मेथड में a+b/2 करना होता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। 2 और 4 ये दो नंबर दिए हुए हैं, हमें इनके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं कि कितने और आएंगे, 3 बताने हैं बस। अच्छा 2, पहला तो ये देखो 2 हमारे रेशनल नंबर है या नहीं है, 2 रेशनल नंबर है, क्यों है। अब 2 को अगर मैं p/q की फॉर्म में लिखती हूँ तो 2/1 बैठेगा। अब 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और q हमारा 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही 4/1, 4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और यहाँ पर 0 भी नहीं है, तो दोनों ही रेशनल नंबर हो गए। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने और रेशनल नंबर आएंगे। पहला मेथड फर्स्ट, अगर हम एवरेज मेथड की बात करें तो एवरेज मेथड से क्या होता है, a+b/2। हमें 3 निकालने हैं, तो पहले फर्स्ट नंबर निकालूंगी, फर्स्ट रेशनल नंबर। a की जगह क्या लिखेंगे 2, तो 2 लिख दो। b की जगह क्या लिखेंगे 4/2 करेंगे, पहले +2 + 4 6/2 डिवाइड करके क्या आया हमारा 3। और ये तो आपको पता भी था कि 2 और 4 के बीच में कौन सा काउंटिंग नंबर लाई कर रहा है, 3 तो कर ही रहा है, तो एक नंबर तो ये हो गया। इसका क्या मतलब है, एक 2 है एक 4 है, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे। ये तो पता चलेगा कि 3 तो आना ही आना है, लेकिन अभी 2 और निकालने हैं। तो अब 2 और कैसे निकालूँ मैं, क्योंकि और काउंटिंग नंबर तो बचे नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस तरह करूँ, एक ये 2 है एक ये 3 है, अगर इनके बीच का एवरेज मेथड से नंबर निकालूँ बीच का, तो क्या वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा ऑब्वियस है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में अगर मैं निकालूंगी नंबर तो वो 2 और 4 के बीच में ही पक्का लाए कर रहा है। तो पहला दूसरा वाला रेशनल नंबर हम इसकी मदद से निकाल लेंगे। तीसरा कैसा निकाल सकते हैं, हमने ले लिया 3 और ले लिया 4। अगर मैं 3 और 4 के बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकाल दूं तो क्या वो भी 2 और 4 के बीच में लाई करेगा 3 और 4 के बीच का नंबर भी 2 और 4 के बीच में लाई
करेगा। अब कैसे निकालूंगी ये वाला और ये वाला? एवरेज मेथड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब सेकंड नंबर की बारी, फर्स्ट नंबर तो एज अ काउंटिंग नंबर निकल गया, सेकंड नंबर कैसे? a प्लस बी अपॉन 2 ही करना है। अब यहाँ पर a और b क्या ले रही हूँ मैं? a तो ले रही हूँ मैं 2, जिन जिन के बीच में निकालना है वे नंबर लेने हैं। b क्या ले रही हूँ अब की बार में? 3, क्योंकि मुझे 2 और 3 के बीच में निकालना है, अपॉन में 2। तो क्या आया ये 5/2। इसका मतलब क्या है? 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आया है हमारा? 5/2। इसका मतलब कि 2 और 4 के बीच में ही 5/2 पक्का लाई करेगा। अब ऐसे ही थर्ड नंबर निकाल लो। थर्ड नंबर के लिए क्या होगा? a प्लस बी अपॉन 2। ए क्या है हमारा इन दोनों के बीच में? तो 3 हो गया a और 4 हो गया हमारा b अपॉन 2। 7/2 आ गया प्लस करके। अब 7/2 हमारा 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, जिसका मतलब ये 2 और 4 के बीच में भी लाई पक्का करेगा। तो हमारे 3 रेशनल नंबर क्या क्या आ गए 2 और 4 के? एक तो 3, एक 5/2 और एक 7/2। अगर हमें इन्होंने 2-3 और बोला होता तो हम क्या करते हैं? हमने ये भी निकाल लिया, हमने ये भी निकाल लिया और ये 3 भी निकाल लिया। अगर मुझे और निकालने होंगे तो मैं क्या करूँगी? मैं 2 और इसके बीच का नंबर निकाल लूँगी, या फिर इसके और इसके बीच का नंबर निकाल लूँगी, या इसके और इसके बीच का नंबर, इसके और इसके बीच का नंबर। तो भी क्या करेंगे? 2 और 4 के बीच में सब लाई करेंगे। तो इस तरह से हम एवरेज मेथड कर सकते हैं। लेकिन अब ये 2-3 का था तो भी लंबा पड़ा है। अगर उन्होंने बोला कि 50 रेशनल नंबर निकालो 2 और 4 के बीच में, तो उसका मतलब हमें 50 टाइम्स ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कितना लंबा हो जाएगा, कितना ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, और इतना टाइम मिलता भी नहीं है एग्ज़ाम में। तो हम क्या करेंगे? हम एवरेज मेथड की जगह डिनोमिनेटर सेम वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ये बहुत सिंपल होता है, एक बार सीख गए तो आ जाएगा। अब कैसे करना है? बस गोल क्या होना चाहिए? हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और कुछ नहीं है। अब की बार बोला इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। अब की बार भी डिजिट ये रखी है मैंने 2 और 4, और इनके बीच में निकालने हैं 5 ऐसे रेशनल नंबर। इसमें 3 था और अब की बार क्या है हमारा? 5 रेशनल नंबर है। अच्छा, 2 और 4 के बीच में कैसे निकालेंगे रेशनल नंबर? सिंपल डिनोमिनेटर सेम वाला मेथड अगर लगाए तो देखो, एक 2 है, एक 4 है। क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है? अभी तो ये न्यूमरेटर का एज अ न्यूमरेटर काम करेंगे। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है तो अपॉन में 1 अपॉन में 1 बोलोगे। हाँ, डिनोमिनेटर तो सेम है। अब मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो बस ऊपर के न्यूमरेटर देख लो और इनके काउंटिंग नंबर बीच में लिख दो। लेकिन अगर 2 और 4 के बीच में देखा जाए तो सिर्फ एक ही नंबर पड़ता है 3। निकालने तो हमें 5 है, पढ़ कितना रहा है? बस एक पढ़ रहा है जो कि 3 है। तो हम क्या करें? अगर हम इनके ऊपर नीचे कुछ कुछ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर बढ़ जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं करूँ 2/1 लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे से कर सकते हैं, रूल होता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, असर कुछ नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई अगर मैं 10 की करती हूँ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई मैं 10 की करती हूँ, दोनों में क्यों करी 10 की? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही रखना है। अगर इसमें 10 की कर रही हो तो इसमें भी 10 की होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अब 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्या आया? 40/10, और इसका क्या आएगा? 20/10। इसका 20/10 आ गया और इसका 40/10 आ गया। अब भी डिनोमिनेटर सेम ही है, लेकिन ऊपर के नंबर बढ़ गए। यहाँ पर 20 आ गया और यहाँ पर 40 आ गया। ये हो गया। इसका मतलब क्या है? 20 और 40 के बीच के काउंटिंग नंबर लिखना है, तो अब तो हमारे पास 90 नंबर है इनके बीच के और निकालने 5 थे। तो हो गया हमारा कंसेप्ट ईजी। डिनोमिनेटर सेम करना था, कर दिया। न्यूमरेटर को और बड़ा करना था, क्योंकि 2 और 4 के बीच में बस एक ही नंबर लाई कर रहा था। हमें तो 5 चाहिए थे, बल्कि 6 भी बोलते 10 बोलते तो भी ज़्यादा चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे? नंबर को बढ़ा लेंगे। नंबर कैसे बढ़ाएंगे? किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई करनी है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, इस तरह करना है ये। अब इनके बीच के कौन कौन से नंबर आएंगे काउंटिंग नंबर? 20/10 और 40/10। अब भी कुछ असर थोड़ी पड़ा है, 0 से 0 कट के 2 और 4 ही आ जाएगा, लेकिन हमें नंबर बड़ा बनाना था तो हमने इसलिए मल्टीप्लाई की। अब इनके बीच के नंबर बता दो कितने आएंगे? 21/10, 22/10, 23/10। आगे आगे चलते रहेंगे तो 31/10 भी आएगा, 35/10 भी आएगा और 39/10, ये सब नंबर भी आएंगे। तो जो तुम्हारी मर्ज़ी हो, इनके बीच के कितने भी 5 रेशनल नंबर आप लिख सकते हो, तो वे हो जाएंगे हमारे 2 और 4 के बीच के रेशनल नंबर। तो आ गया। अब इनके बीच में तो 19 थे, कितने ही बोलो हम, और बड़ा नंबर अगर बोलते और ज़्यादा काउंटिंग बोलते तो हम और बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करते।
क्योंकि हमें गैप बड़ा लेकर आना है ताकि बीच के नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड हो सके। अब थर्ड पार्ट की बात करेंगे, इससे और क्लियर होगा। इंसर्ट 70 रेशनल नंबर बिटवीन 45 एंड 50। ये रेशनल नंबर है, इनके बीच के 70 रेशनल नंबर 70 निकालने हैं। अच्छा, 45/10 और 50/10। पहले सेम ये वाला करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। डिनोमिनेटर तो अब की बार सेम मिल गया और ऊपर क्या क्या है 45 और 50। डिनोमिनेटर सेम मिल जाता है तो उसको भूल जाओ, बस गिनो कि 45 और 50 है। इनके बीच में कितने काउंटिंग नंबर आ सकते हैं 46, 47, 48, 49। ये तो सिर्फ 4 बैठे हैं, लेकिन हमें तो 70 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा नंबर इनका बनाना पड़ेगा कि बीच में बहुत ही लंबा गैप आ जाए और हमें 70 रेशनल नंबर मिल जाए। तो ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ लिखा मैंने 40/10, इसकी मल्टीप्लाई किस में करूँ, ऐसे ट्राई कर करके देखना है। सपोज मैंने की 10 की और 10 की कर दी अभी, तो 450/100। और अगर इस साइड देखूँ तो मैंने की 50/10 इंटू 10 इंटू 10, क्या आया हमारा 500/100। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है। अब काउंटिंग ऊपर के नंबर देख लो, 450 है और 500 है। बीच में कितने नंबर आएंगे, बीच में तो 49 नंबर आ रहे हैं, लेकिन चाहिए 70। इतना नंबर बड़ा बनाने के बाद भी हमारा छोटा पड़ जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नंबर लेना होगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 20 में करती हूँ तो क्या आएगा, 2 1 2 100, ऊपर 1 0, 2 5 10 और 1 900। अच्छा, और अगर इसमें भी करती हूँ तो ये 500 आ गए और ये 20 के, ये 1000 आ गया अपॉन 200 आ गया। क्या डिनोमिनेटर सेम है, सेम है। ऊपर के चेक करो, यहाँ पर 900 है, यहाँ पर 1000 है। क्या इनके बीच में 70 रेशनल नंबर हम ढूंढ सकते हैं, 70 काउंटिंग नंबर्स तो ढूंढ ही सकते हैं। हाँ, ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में तो 99 रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो हमें तो 70 चाहिए, तो कोई से भी 70 उठाकर लिख दो। जैसे इनके बीच के चाहिए तो क्या लिख दोगे, 901/200 या 905/200 या 960/200, 961/200। जितने भी लिखते जाने हैं उतने 70 रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। बस ये याद रखना है कि अगर नंबर छोटा पड़ जाए तो मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो कि थोड़ा गैप मिल जाए इन दोनों नंबर के बीच में। इस तरह मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि हमारे काउंटिंग नंबर जितने हमें चाहिए वे सफिशिएंट हैं या नहीं हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, इंसर्ट 20 रेशनल नंबर बिटवीन 20/10 एंड 60/20। हमारा क्या मकसद था डिनोमिनेटर सेम वाले मेथड में, कि सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर। एवरेज मेथड तो बड़ा पड़ जा रहा था, तो उससे तो करेंगे नहीं, इसी से करना पड़ेगा। अब देखो, अभी तक तुम्हें दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम मिले हुए थे, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये बस ये था कि मल्टीप्लाई करके हमने गैप को थोड़ा बढ़ाया है। लेकिन इसमें तो डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो पहले क्या करो, अब तो डिनोमिनेटर ही सेम करो। 20/10 है, 60/20 है, इन दोनों के बीच में 20 रेशनल नंबर चाहिए लाएंगे। तो जब पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो कैसे करें, क्या मल्टीप्लाई करूं, सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कुछ। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 20 आ गया और ये 40 आ गया। तो हमारा इस रेशनल नंबर की जगह क्या बन गया, 40/20। और दूसरा क्या गिवन था, 60/20। हो गए रेशनल नंबर सेम, हो गए डिनोमिनेटर सेम हो गए। हाँ, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद क्या चेक करते हैं, न्यूमरेटर 40 है और 60 है। क्या 40 और 60 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 19 आते हैं। कितने आते हैं, 19 आते हैं। तो अगर हमें 20 रेशनल नंबर चाहिए तो 19 तो ये हो गए, लेकिन अभी एक और रह गया, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में और कुछ करना पड़ेगा। सेम तो हो गया डिनोमिनेटर, लेकिन अभी भी गैप छोटा रह गया, क्योंकि बीच में कितने आ गए, 19 नंबर आ गए, लेकिन चाहिए कितने हैं हमें, 20 रेशनल नंबर चाहिए हैं। तो हम क्या करेंगे, 20/10, 60/20। अब की बार इन दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले मैंने क्या किया, सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ताकि डिनोमिनेटर सेम बस 20 ही बन जाए, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इसी के जैसा 20, लेकिन काम नहीं चला, तब मेरे को दोनों के साथ ही करनी पड़ेगी। क्या करूं, अब जैसे मैंने ले लिया 3 से ही करते हैं, 60/30 और इसका 180/,
अब इनके बीच में हमने किस किस की मल्टीप्लाई करी, इसको करा 6 से और इसको करा 3 से। अब दोनों में अलग अलग नंबर की क्यों करी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम बनाना है और डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट था, तो इस वजह से अलग अलग नंबर को एडजस्ट करना पड़ेगा सेम बनाने के लिए। अगर मैं 6 की करती हूँ तो क्या है 120/60, और अगर इसमें मैं 3 की करती हूँ तो क्या है 180/60। मकसद ये था डिनोमिनेटर सेम बनाना, बन गया। ऊपर क्या क्या मिले, अब 120 और 180, इन दोनों के बीच में तो बहुत नंबर आ जाएंगे, चाहिए कितने हैं 20, तो 20 कितने भी लिख सकते हो, जैसे कि क्या लिखोगे 121/60 लिख सकते हो, 129/60 लिख सकते हो, 130/60 हो गया, 159/60 हो गया, तो कितने भी नंबर आप और आगे लगा सकते हो। तो 20 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। बस कितना भी नंबर हो गैप लाना है अच्छा सा, ताकि ये नंबर आ जाए। और आपको गैप लाने के लिए क्या करना है, किसी बड़े बड़े नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। इस तरह से ये इंसर्ट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को टॉपिक भेज भी सकते हैं जो आपको क्लियर करने हैं। थैंक यू।